आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज का मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं था, बल्कि दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठा, दबाव और बड़े मंच पर खुद को साबित करने का मौका था। खासतौर पर भारतीय महिला टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति के बावजूद सेमीफाइनल की राह को और आसान बनाने के लिए जीत बहुत जरूरी थी। भारतीय टीम का नेट रन रेट पहले से ही शानदार था और ऐसे में फैंस को उम्मीद थी कि टीम आज मैदान पर अपना दबदबा दिखाएगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश महिला टीम भी किसी तरह का सरेंडर करने के मूड में नहीं थी। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर पहुंची तो एक बार फिर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। टॉस के दौरान दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया और पिछले कुछ मुकाबलों में चली आ रही यही परंपरा आज भी जारी रही। इसके बाद बांग्लादेश की कप्तान ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। यह फैसला काफी साहसिक था, क्योंकि सामने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण मौजूद था जो पूरे टूर्नामेंट में शानदार लय में दिखाई दिया। बांग्लादेश की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरी दिलारा अख्तर और जुवायरिया फिरदौस। दोनों बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी कि नई गेंद को संभालते हुए टीम को अच्छी शुरुआत दे, लेकिन भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। गेंदबाजों ने बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम जल्द ही पहली सफलता हासिल कर सकती है। आखिरकार भारतीय गेंदबाजों की मेहनत रंग लाई और सिर्फ 8 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला बड़ा झटका लग गया। दिलारा अख्तर ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सकी और 8 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि टीम को वो शुरुआत मिल चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थकों ने भी इस विकेट का जोरदार जश्न मनाया। हालांकि इसके बाद कहानी ने थोड़ा अलग मोड़ लिया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई शोभना मोस्तारी और उन्होंने आते ही यह संकेत दे दिया कि वो सिर्फ विकेट बचाने नहीं बल्कि मुकाबला करने आई हैं। दूसरी ओर जुवायरिया फिरदौस भी धीरे धीरे अपनी लय हासिल कर रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, परिस्थितियों को समझा और फिर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहां से बांग्लादेश की पारी संभलती हुई नजर आई। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार समझदारी दिखाई, सिंगल और डबल रन लगातार चुराए और जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ता गया वैसे वैसे कुछ खूबसूरत शॉट्स भी देखने को मिले। भारतीय टीम ने विकेट तो जल्दी हासिल कर लिया था, लेकिन इसके बाद वो उस दबाव को लगातार बनाए रखने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। यही वो समय था जब भारतीय फील्डिंग सवालों के घेरे में आ गई। पूरे टूर्नामेंट में अपनी चुस्त फील्डिंग के लिए तारीफ पाने वाली भारतीय टीम ने आज कुछ ऐसे मौके गंवाए जिन्हें बड़े मैचों में गंवाना महंगा साबित हो सकता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 बेहद आसान कैच भारतीय फील्डरों ने छोड़ दिए। ऐसे कैच जिन्हें देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे कोचिंग स्टाफ भी निराश हो गए होंगे। हर बार जब गेंद हवा में गई तो ऐसा लगा कि अब एक और विकेट गिरने वाली है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उन मौकों को भुना नहीं पाया। यही वह पहलू था जिस पर आलोचना बनती है, क्योंकि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। अगर उन मौकों को पकड़ लिया जाता तो बांग्लादेश की टीम और ज्यादा दबाव में आ सकती थी। भारतीय गेंदबाज लगातार मेहनत कर रही थी, बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन जब कैच छूटते हैं तो गेंदबाजों की मेहनत पर भी पानी फिर जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की बल्लेबाजों ने इन जीवनदानों का पूरा फायदा उठाया। शोभना मोस्तारी और जुवायरिया फिरदौस ने धीरे धीरे भारतीय टीम की पकड़ से मुकाबले को बाहर निकालना शुरू किया। दोनों के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली। जहां एक तरफ मोस्तारी आत्मविश्वास के साथ स्ट्रोक खेल रही थी, वहीं फिरदौस ने संयम और समझदारी का परिचय दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल कमाल का था। रनिंग बिटवीन द विकेट्स शानदार रही और भारतीय फील्डरों पर लगातार दबाव बना रहा। हर ओवर के साथ बांग्लादेश का आत्मविश्वास बढ़ता गया। शुरुआत में जो टीम संघर्ष करती दिखाई दे रही थी, वही टीम अब मजबूती से मुकाबले में वापसी करती नजर आने लगी। भारतीय कप्तान ने कई बदलाव किए, अलग अलग गेंदबाजों को आजमाया, फील्ड सेटिंग बदली, लेकिन दूसरी विकेट हासिल करना आसान नहीं रहा। बांग्लादेश की बल्लेबाजों ने धैर्य, साहस और शानदार मानसिक मजबूती का प्रदर्शन किया। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि शुरुआती विकेट के बाद वह बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बल्कि बांग्लादेश ने पलटवार करते हुए दिखाया कि वो भी बड़े मंच पर लड़ना जानती है। 6 ओवरों का पावर प्ले समाप्त हुआ और बांग्लादेश महिला टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन बोर्ड पर लगा दिए। यह स्कोर भले ही बहुत
विस्फोटक न लगे, लेकिन जिस तरह शुरुआत हुई थी और जिस तरह भारतीय टीम को शुरुआती सफलता मिली थी, उसके बाद यह बांग्लादेश के लिए बेहद सकारात्मक पावर प्ले कहा जाएगा। पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद बांग्लादेश महिला टीम मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बाद भारतीय महिला टीम की गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। 59 रन पर भारत को दूसरी सफलता मिली, जब जुआरिया फिरदौस 31 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद 79 रन पर शोभना मोस्तारी भी 26 गेंदों पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों को फील्डर्स का साथ नहीं मिला और कई आसान कैच छोड़े गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बीच के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने रन गति पर शानदार नियंत्रण रखा और लगातार दबाव बनाकर विकेट हासिल किए। 106 रन पर सुल्ताना का विकेट गिरा, जबकि 120 रन तक बांग्लादेश की 5 विकेटें गिर चुकी थी। आखिरी ओवरों में भी भारतीय गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाया और बांग्लादेश को बड़े स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया। 20 ओवरों में बांग्लादेश महिला टीम 8 विकेट के नुकसान पर 136 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती मुश्किलों के बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए अपनी टीम को मैच में पूरी तरह वापस ला दिया। अब भारतीय महिला टीम के सामने 137 रन का आसान सा लक्ष्य था और सेमीफाइनल की टिकट भी उन्हें काफी करीब नजर आने लगी थी। 137 रनों का लक्ष्य लेकर जब भारतीय महिला टीम मैदान पर उतरी तो माहौल में एक अलग ही उत्साह था। ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय समर्थकों तक हर किसी को एहसास था कि यह सिर्फ एक रन चेज नहीं, बल्कि सेमीफाइनल की ओर बढ़ता हुआ एक सुनहरा कदम था। पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए बांग्लादेश को सिर्फ 136 रनों पर रोक दिया था और अब जिम्मेदारी बल्लेबाजों के कंधों पर थी। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन विश्व कप जैसे मंच पर कोई भी मुकाबला आसान नहीं होता। यही कारण था कि भारतीय टीम ने शुरुआत से ही सकारात्मक और आक्रामक क्रिकेट खेलने का फैसला किया। जब स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ओपनिंग करने मैदान पर उतरी तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोनों बल्लेबाजों को पता था कि अगर शुरुआत अच्छी रही तो मैच भारत की मुट्ठी में आ जाएगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश की गेंदबाज भी शुरुआती विकेट की तलाश में थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर भारत को खुलकर खेलने दिया गया तो मुकाबला जल्दी हाथ से निकल सकता है। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। शेफाली वर्मा ने आते ही अपने स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उनका आत्मविश्वास, उनकी बॉडी लैंग्वेज और गेंद को देखने का तरीका बता रहा था कि वो आज किसी भी गेंदबाज को सम्मान देने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर स्मृति मंधाना भी शानदार लय में दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेला। जहां मौका मिला वहां चौके लगाए, जहां गेंद थोड़ी सी भी ढीली मिली वहां उसे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। बांग्लादेशी गेंदबाज शुरुआत में लाइन और लेंथ तलाशती नजर आई, लेकिन भारतीय ओपनर्स ने उन्हें बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। मैदान के चारों तरफ खूबसूरत शॉट्स देखने को मिले और भारतीय समर्थकों के चेहरों पर मुस्कान लगातार बढ़ती चली गई। इस साझेदारी की सबसे खास बात सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि वो आत्मविश्वास था जो दोनों बल्लेबाजों के खेल में दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय टीम सिर्फ मैच जीतने नहीं, बल्कि अपना दबदबा स्थापित करने मैदान पर उतरी हो। सामने सेमीफाइनल की टिकट नजर आ रही थी और भारतीय बल्लेबाज उसी अंदाज में खेल रही थी जैसे कोई बड़ी टीम बड़े मौके पर खेलती है। यही तो भारतीय क्रिकेट की पहचान रही है, चाहे पुरुष टीम हो या महिला टीम। आईसीसी टूर्नामेंट्स में दबाव को संभालना, बड़े मंच पर खुद को साबित करना और करोड़ों भारतीयों को गर्व का मौका देना भारतीय क्रिकेट की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं खेलते, बल्कि उनके साथ करोड़ों सपने और करोड़ों दिल भी खेलते हैं। हालांकि शानदार शुरुआत के बावजूद बांग्लादेश को आखिरकार एक सफलता मिल ही गई। 31 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा जब स्मृति मंधाना सिर्फ 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गई। यह विकेट बांग्लादेश के लिए राहत लेकर आया, क्योंकि शुरुआती कुछ ओवरों में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। स्मृति ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल सकी, लेकिन उन्होंने जिस तेजी से रन बनाए और जिस सकारात्मक अंदाज में शुरुआत दी, उसने भारतीय टीम का काम काफी आसान कर दिया। उनके आउट होने के बाद कुछ पल के लिए स्टेडियम में हल्की खामोशी जरूर छा गई, लेकिन भारतीय समर्थकों को ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि क्रीज पर अभी भी शेफाली वर्मा मौजूद थी। स्मृति के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर यस्तिका भाटिया बल्लेबाजी करने आई। यस्तिका ने आते ही घबराहट दिखाने के बजाय काफी परिपक्वता दिखाई। उन्होंने शेफाली का शानदार साथ निभाना शुरू किया। दूसरी तरफ शेफाली वर्मा का तूफान लगातार जारी था। ऐसा लग रहा था कि वो हर गेंदबाज को व्यक्तिगत चुनौती समझकर खेल रही हैं। बांग्लादेशी गेंदबाज लाइन बदलती रही, लेंथ बदलती रही, फील्डिंग सेटिंग बदलती रही।
लेकिन शेफाली का इरादा नहीं बदला। उन्होंने मैदान के हर कोने में रन बनाए, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, कभी स्क्वायर कट और कभी सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार स्ट्रोक। दर्शक हर शॉट पर झूम रहे थे और भारतीय डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी उनकी बल्लेबाजी का आनंद लेते दिखाई दे रहे थे। ये वही शेफाली वर्मा थी जिन्हें बड़े मंच पर बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाना जाता है। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को किसी भी तरह की लय पकड़ने का मौका नहीं दिया। कई बार ऐसा लगा कि गेंदबाजों ने अच्छी गेंद डाली है, लेकिन शेफाली ने उसे भी बाउंड्री तक पहुंचाकर बता दिया कि आज उनका दिन है। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और नियंत्रण भी था। यही वजह थी कि बांग्लादेश की टीम धीरे धीरे पूरी तरह दबाव में आती चली गई। भारतीय बल्लेबाजों ने रन चेज को इतना आसान बना दिया कि एक समय जो मुकाबला विश्व कप का महत्वपूर्ण मैच लग रहा था, वो अब भारत के नियंत्रण में दिखाई देने लगा। यहां बांग्लादेशी गेंदबाजों की आलोचना भी बनती है। पहली पारी में उनकी बल्लेबाजों ने संघर्ष करके 136 रन बनाए थे और उम्मीद थी कि गेंदबाज भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी योजनाएं ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आई। लाइन और लेंथ में निरंतरता की कमी दिखाई दी और जब भी उन्होंने थोड़ी सी गलती की, भारतीय बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया। खासतौर पर शेफाली वर्मा ने तो गेंदबाजों को बिल्कुल भी राहत नहीं दी। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने बांग्लादेश की पूरी रणनीति को बिखेर कर रख दिया। शानदार शुरुआत के बाद जब ऐसा लग रहा था कि शेफाली वर्मा अकेले ही बांग्लादेश के हाथों से मैच छीन लेंगी, तभी बांग्लादेश को एक बड़ी सफलता मिली। शेफाली वर्मा 34 गेंदों पर 53 रनों की शानदार आक्रामक और मैच जिताऊ पारी खेलकर आउट हो गई। लेकिन जिस समय वो पवेलियन लौटी, तब तक वो अपना काम कर चुकी थी। उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मुकाबले का पूरा रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था। उनकी पारी में आत्मविश्वास था, आक्रामकता थी और वही निडर क्रिकेट था जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन शेफाली ने मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेलकर बता दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी क्यों अलग दिखाई देते हैं। हालांकि शेफाली के आउट होने के बाद मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं रहा। भारतीय महिला टीम ने कुछ जल्दी विकेट गंवा दिए और बांग्लादेश की टीम ने एक छोटी सी वापसी की कोशिश जरूर की। यहां भारतीय बल्लेबाजों पर थोड़ा दबाव भी देखने को मिला और यही वो समय था जब बांग्लादेशी गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी जिन्होंने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। लेकिन दूसरी तरफ आलोचना उनकी बल्लेबाजी की भी बनती है, क्योंकि अगर पहली पारी में कुछ और रन बोर्ड पर होते तो शायद मुकाबला थोड़ा और रोमांचक बन सकता था। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह रही कि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था। बल्लेबाजों ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई और छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाई। किसी ने 15 रन जोड़े, किसी ने 20 रन जोड़े, लेकिन हर बल्लेबाज ने टीम को जीत की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया। यही चैंपियन टीमों की पहचान होती है। हर मैच में कोई एक खिलाड़ी हीरो नहीं बनता, बल्कि पूरी टीम मिलकर जीत की कहानी लिखती है। जैसे जैसे भारत लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था, स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थकों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। ड्रेसिंग रूम में बैठी खिलाड़ी भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि सेमीफाइनल का सपना अब हकीकत बनने वाला है। आखिरकार भारतीय महिला टीम ने 137 रनों का लक्ष्य 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया और इसी के साथ सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। जीत का वो पल बेहद खास था। मैदान पर खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि करोड़ों भारतीय फैंस के लिए भी यह गर्व का क्षण था। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय महिला टीम के आत्मविश्वास, संघर्ष और बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन का एक और उदाहरण था। पहले गेंदबाजों ने मुश्किल हालात से वापसी कराते हुए बांग्लादेश को 136 रनों पर रोका और फिर बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी निभाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा की तूफानी 50, गेंदबाजों का कमाल और पूरी टीम का सामूहिक प्रदर्शन इस जीत की सबसे बड़ी कहानी रहा और यही वजह है कि आज का दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक प्राउड मोमेंट बन गया। सेमीफाइनल की टिकट अब आधिकारिक तौर पर भारत के नाम थी और एक बार फिर भारतीय महिला टीम ने साबित कर दिया कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में दबाव झेलना और बड़े मौकों पर चमकना उनकी पहचान बन चुका है। अब निगाहें सेमीफाइनल पर होंगी, जहां करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें एक बार फिर इस शानदार टीम के साथ खड़ी नजर आएंगी।